खैर, आपको पता है कि शेख रशीद ने बाकायदा इनकी गारंटी भी दी थी, क्योंकि ये सेक्रेटरी रेलवे थे। अच्छा, बाकी जो मेंबर्स हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और अच्छा, इनकी एक्चुअली रेपुटेशन बहुत अच्छी है महकमे में, इन्होंने सारी उम्र सर्विस में गुजारी है अपनी। नहीं, लेकिन वही तो सारी बात है। अच्छा, शाह जतोई, निसार दुरानी, जो बाकी जो मेंबर्स थे उस पे भी इनको अब शक है, उन सारों पे, मतलब जिन लोगों के स्टेलर रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन चूंकि अगेन हम ये कहेंगे कि क्यों ये ऐसा होता है और ये कि जब आपकी फेवर में फैसला ना आए तो सारे मुतनाज़े हो जाते हैं, सारे लगाए जाते हैं, बेशक न्यूट्रल हो या कहीं से हो। मतलब ये इल्ज़ाम कब खत्म होंगे? यानी आप तब ही सेटिस्फाई होंगे जब फेवर में आपकी आएगा तो बाकी बड़े अच्छे होंगे। क्योंकि वही वाली बात ये खुद ही कहते हैं ना, जब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, नवाज शरीफ का उन्होंने साथ नहीं दिया इसलिए वो उनके खिलाफ हो गए। सो ये लोग ठीक है, मगर जब तक इनका साथ ना दें, आपको पता ही है फिर क्या मौक़िफ़ होता है। जब न्यूट्रल एक्चुअली हो जाएं और इनसे खुफिया मुलाकातों से इनकार कर दें तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं। लिटरली अब इसे पीछे पड़ना कहते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और हमारे पीछे पड़ना भी नहीं है, हाथ धो के पीछे पड़ते हैं। अच्छा, ये सारी बातें हम तलत साहब से पूछ लेते हैं। तलत साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब खान साहब का क्यों हमेशा ये इल्ज़ाम होता है जब उनके अगेंस्ट कोई फैसला आता है तो उनको लगता है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला दिया है वो न्यूट्रल नहीं है, व्हेनेवर इट इज़ अगेंस्ट हिज फेवर। और दूसरा उनका ये कह देना कि जी फॉरेन फंडेड कह के हमारी तौहीन की है, रिपोर्ट जैसी है मकाना रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है। ये इन स्टेटमेंट्स को किस तरह डिसाइफर करेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। मुझे पता नहीं क्यों ये सारी बातें सुन के एक बड़ा मशहूर गाना है ब्यूटीफुल लायर, वो याद आ रहा है। नहीं, ब्यूटीफुल क्यों आपने कह दिया वैसे? वो इससे मुराद ये नहीं है कि खूबसूरत हैं, इससे मुराद ये है कि खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट लायर को फिजिकल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो जिस खूबसूरती से चकमा देता है वो कॉम्प्लीमेंट है। बहरहाल इमरान खान साहब पर वो लागू होता है नहीं होता, लेकिन इमरान खान साहब का जो एक स्टैंडर्ड एक्सक्यूज़ है चकमा देने का, अपनी जिम्मेदारी ना कबूल करने का, वो ये है कि मासूम बन जाना। यानी जब इनसे पूछा जाए कि आपने बुज़दार साहब को चेंज करना, तो उस वक्त इनकी तमाम मासूमियत जो है वो भाग जाती है, मुकम्मल तौर पर ज़ीरक सियासतदान बन जाते हैं। जब इनको कहा जाए कि आपने फलां बंदा काबीना के अंदर नहीं लेना और उनकी मर्जी हो लेना का, तो तब ये मुकम्मल तौर पर कमांडर बन जाते हैं। फिर आपको ये भी बताते हैं कि मैं इतना ज़बरदस्त कप्तान हूँ कि मेरी मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो स्टेटमेंट से पुरानी दे चुके हैं वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हर मामले पर यही करते हैं। अब देखें, तमाम का तमाम मलबा जो है वो न्यूट्रल यानी फौज के ऊपर डाल दिया। हमें नाम लेना चाहिए ना, जब ये न्यूट्रल कहते हैं तो फिर हिम्मत करनी चाहिए कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा, जनरल फैज ने मुझे कहा, GHQ ने मुझे कहा, फलां मीटिंग के अंदर कहा। छुपते क्यों फिरते हैं? फिर ओपनली नाम ले तो हम नाम ले लेते हैं कि फौज ने इनको कहा इनके इल्ज़ाम के मुताबिक। लेकिन जब अपॉइंट कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो मुकम्मल तौर पर दिफा करते थे कि ये जो बंदा है, इससे अच्छा बंदा हमने कभी देखा ही नहीं है और इससे अच्छा बंदा हमने कभी अपॉइंट ही नहीं किया। तो इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर उस लीडरशिप के जॉनरा से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई अपनी गलती मानी नहीं, क्योंकि उनका मानना ही है कि वो गलती भी करेंगे तो वो सही होगा। लिहाजा उनकी बातों में मंतक या पॉलिटिकल आर्गुमेंट तलाश करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तलत साहब बड़ी सिलेक्टिव बातें मानते थे। आपको पता ही है बीच में कितना अरसा चेमागोइयाँ होती रही, खबरें आती रहीं कि जनाब उस्मान बुज़दार को मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से प्रेशर है चेंज कर दिया जाए, लेकिन जो उन्होंने नहीं करना वो उन्होंने नहीं करना। और भी बहुत सी ऐसी बातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लगा दिया। वजीर आला पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है, वो उस्मान बुज़दार के रहमो करम पे उन्हें छोड़े रखा अपनी जिद या अना की खातिर। सो ये भी इन अपने टेन्योर में भी सिलेक्टिव बातें मानते रहे हैं और बहुत सी बातें नहीं मानी इन्होंने। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और साथ सिलेक्टिव रिटेलिएशन भी करते हैं। मसलन जब जज साहबान ने 3 रुकनी बेंच, जब 5 रुकनी बेंच था और उन्होंने जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी रूलिंग को गलत करार दिया और इमरान खान के इकदाम को गलत करार दे के नो कॉन्फिडेंस मूव को होने दिया, तो इन्हीं जज साहबान की तस्वीर पर इन्हीं की जमात लंदन में जूतियां बरसाया करती थी। वो विजुअल्स मौजूद हैं। जब इस 3 रुकनी बेंच ने ज़ाहिरन इनके हक में फैसला दे दिया तो आसमान पर उनको ले गए, कहा जी क्या ज़बरदस्त बेंच है, इसी बेंच को पाकिस्तान की तारीख रकम करनी है। तो ये सिलेक्टिव तनकीद भी करते हैं, सिलेक्टिव पावर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन किसी भी हाल में अपनी गलती नहीं मानते। ये याद रखना चाहिए, याद दहानी करवानी चाहिए आवाम को। आपका बहुत व्यूअरशिप है, उसको ये जानना चाहिए कि ये जो 8 साल तक मामला लटका रहा है, ये किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं ले गया। ये इनकी पार्टी के कोर मेंबर हैं अकबर एस बाबर,
और हुमा को मालूम है उस वक्त ये उसी टेलीविजन चैनल में होती थी। तो इमरान खान साहब हमेशा प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत करने के लिए अकबर एस बाबर की गाड़ी में आया करते थे, यानी यकजान दो कालब थे। जी, हुमा was telling the other day कि हुमा ने जब इनका इंटरव्यू किया तो अकबर एस बाबर के साथ ही आए थे। बिल्कुल, I did mention मुझे नहीं पता था आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई, लेकिन चूंकि आई एम विटनेस टू दिस, तो इमरान खान को 5 मिनट के नोटिस पे आप प्रोग्राम में बुला सकते तो अकबर एस बाबर ही लाया करते थे। ये उस अकबर एस बाबर ने लंका ढाई है, ये उसकी तगदो, उसकी जद्दोजहद की बुनियाद के ऊपर हुआ है और ये डॉक्यूमेंटेड है। अब देखिए, एक्सक्यूज कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो साइन कर दिया। भाई जब वहां पर वो कौन साहब थे, आरिफ नकवी साहब, जो एक फैसिनेटिंग 2 क्लब्स उन्होंने बनाए थे, पेशावर परवर्ट्स और फैसलाबाद फदा मकर्स, उनके नाम है, मैंने नहीं रखे, जिसमें इमरान खान साहब ने शिरकत की थी। वो जब फंड रेजिंग कर रहे थे तो इमरान खान का क्या ख्याल था, वो किसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं? जब यूएई का सिटिंग मिनिस्टर एक खतीर रकम ट्रांसफर करता है जो पीटीआई के पास जाती है, तो इमरान खान साहब का क्या ख्याल है, वो क्या कर रहा था? जब ये तमाम फंड रेजर खुद अरेंज करते थे, तो ये प्रिटेंड करना कि जी शौकत खानम का इतना बड़ा बजट है, मैंने उसको साइन कर दिया, इट डज नॉट होल्ड वाटर एट ऑल। आ गया फैसला, अब आगे क्या होगा? आगे सुप्रीम वैसे तो बहुत से ऑप्शंस जो है वो इत्तेहादी हुकूमत जो है वो दे रही है, जी हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, हम ईसीएल में नाम डाल देंगे। आगे से खान साहब का ये कहना है कि बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, आप नाम डलवाएं। तो प्लान क्या है, क्या करना चाहिए? देखें, इस वक्त हुकूमत की तरफ से तो वाज़ेह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खोला है, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी की डिसोल्यूशन या इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका बाकायदा रेफरेंस बनाना है, जो हुकूमत के पास ताकत मौजूद है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन ने अपने डिटेल जजमेंट में दी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फुल बेंच बना के हतमी तौर पर अगर हुकूमत की सबमिशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो बहुत अनलाइकली है, तो ये पार्टी फारिग हो सकती है, इसका सिंबल विड्रॉ हो सकता है, इसके मेंबरान अपनी मेंबरशिप लूज कर सकते हैं। तो की मीटिंग के अंदर उन्होंने बता दिया कि हमने ये काम करना है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये शक किसी के जहन में नहीं होना चाहिए कि इत्तेहादियों को क्या बात कह रहे हैं। इमरान खान जो है वो तकिया करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जो फराख दिली है उनके ख्याल में, और जो दस्ते शफकत उनके ख्याल में उनके सर पर रखा जाता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा उस किस्म की सूरत हाल इसमें 3 रुकनी बेंच तो मुश्किल है, लार्जर बनेगा या फिर फुल कोर्ट ही बैठेगा? पार्टी का बैन होना अगर कोई ऑप्शन है तो वुड इट बी a viable option, because इस तरह तो बाकी पार्टीज की भी ऑब्वियसली स्क्रूटनी के लिए कहा हुआ है, तो इनकंसिस्टेंसीज तो किसी पार्टी में भी हो सकती है। इज बैनिंग द राइट वे टू गो अबाउट इट? नहीं जी, मैं तो ज़ाती तौर पर सियासी जमातों के बैन के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये कवानीन आपने और मैंने तो बनाए नहीं है। अगर इन कवानीन के तहत एक पार्टी का सिंबल विड्रॉ हो सकता है फॉर इंस्टेंस, और पार्टी अपने आप को किसी और नाम से रजिस्टर करवा सकती है। माजी में जमातों के साथ ऐसा हुआ, पार्टियां जब उनका सिंबल ले लिया गया तो नया सिंबल एलोकेट हुआ, जब पार्टी डिसॉल्व हुई उसके बाद नई पार्टी के नाम पर वो रजिस्टर हुई। लेकिन जिस तरह मैंने गुजारिश की, मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी और जर्नलिस्ट इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। लेकिन बुनियादी बात तो फिर समझानी होगी कि इतने बड़े पैमाने पर 351 कंपनीज ने फंडिंग की है, तो बुनियादी सवाल तो ये है कि ये सेट्री हो या जेम्स हो या चार्ल्स हो, उनके दिल में क्या ऐसी मोहब्बत थी कि पीटीआई को वो फंडिंग कर रहे थे, और दूसरी जमातों को फंडिंग क्यों नहीं करते? उनके दिल में खास पार्टी की मोहब्बत क्यों है? ये वो इशू है जिसकी बुनियाद पर ऑपोजिशन ये चार्ज लगा रही है कि इमरान खान साहब जो, और स्टाफ के ऊपर मैं यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ इससे आपको सबाक में कि इमरान खान साहब जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन एजेंडा को। अब इशू ये है कि इमरान खान ने चूंकि सारी कौम को मास्क उन लोगों के जो उनके साथ हैं उन्हें फॉरेन एजेंट कहा हुआ है। तमाम सियासी एजेंसीज जो है पार्टीज फॉरेन एजेंसीज के लिए काम करती हैं, हत्ता कि हमारी अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी गद्दारों की कैटेगरी में आती हैं। थैंक यू। अभी हमारे पास वक्त की कमी है, फिर तफसील से आपको पता ही हम आपको ज़हमत देंगे।